So hey guys, welcome to my YouTube channel. I am Ashutosh. So guys, now we with हमारे चंदन सर. I think you all know him. सर बेसिकली गेट के टीचर हैं. बिल्कुल टीचर है. So आज हमारे Geeks for Geeks में हमारे सर आए हुए हैं. सर फर्स्ट ऑफ ऑल I think it's your third time. हाँ, ये थर्ड टाइम मैं विजिट कर रहा हूँ. So sir, how is your experience? अब यहाँ के जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, वो बहुत ही चीज़ों को समझते हैं. Yes. जब आप उनको गाइड कर रहे होते हो तो दे विल थिंक कि हाँ क्या फ्यूचर का क्या रहता है. और मेनली क्वेश्चन आंसर राउंड में बहुत ही अच्छा रहता है. मीन्स आपको एक्साइटेड करते हैं सर? हाँ बिल्कुल. मतलब बाकी की जगह के सेशन के लास्ट में अगर आप पूछोगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ जगह कोई बोलते नहीं. बट मेरा एक्सपीरियंस इस कॉलेज का जैसे मैं बोलता हूँ इतने सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि दे आर सीरियस फॉर देयर फ्यूचर. एक्चुअली सर बेसिकली एक गेट के टीचर हैं, तो आई थिंक यू ऑल नो हिम. बताने की कोई खास जरूरत नहीं है. बट सर गिव 3 टिप्स जो मैं गेट के प्रिपरेशन में, लाइक मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, तो आई वांट कि मैं भी गेट का पेपर दूँ. बट आई थिंक वी आर जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. तो सर मुझे 3 टिप्स चाहिए कि मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ. देखो, सबसे पहले गेट जो है ना वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है. ओके सर. कंसेप्ट क्लियर होगा तो परसेंटेज बीटेक में भी अच्छे होंगे, गेट भी निकलेगा और इंटरव्यू भी अच्छे होंगे, सेमेस्टर का भी प्लेसमेंट अच्छा. ओके सर. तो सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए. ओके सर. PYQ सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि 40% क्वेश्चन के कंसेप्ट PYQ से मिलते जुलते हैं. और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको डेवलप करना है, और वो डेवलप होता है नए क्वेश्चन से. ओके सर. नए क्वेश्चन लिखिए और लास्ट में आपके प्रिपरेशन का लेवल चल कैसे रहा है उसके लिए जरूरी है मॉक का लिखिए. तो मॉक टेस्ट आप लिखिए. बस यही 4-5 चीजें आपको करनी है. एक सर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे आ रहे हैं. लाइक मैं एज ए यूट्यूब पे जब वीडियोस भी बनाता हूँ तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया मैं फर्स्ट ईयर में रह के गेट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ. लाइक यू नो द टायर 3rd कॉलेज है, तो इसमें हेक्टिक ज़्यादा रहता है शेड्यूल. तो उसको सर कैसे मैनेज करें फ्रॉम फर्स्ट ईयर, अपने बीटेक को भी, अपने स्किल्स को भी, और साथ में गेट प्रिपरेशन को. सर देखो, सबसे पहले चीज जो है ना, गेट, बीटेक, सेमेस्टर, स्किल सब अलग नहीं है. सब एक ही चीज है. तो मैनेज तो तब किया जाता है जब अलग अलग चीजें होती है. यहाँ पर सब एक ही चीज है. अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, सेमेस्टर में भी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा होगा अभी फिलहाल सर? अभी हमारे पास डा है, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS है. DBMS, ये दोनों 2 सब्जेक्ट होता है. ओके सर. आपको पता है ये दोनों आपको सेमेस्टर में तो पढ़ना ही है. बिल्कुल सर. ये दोनों गेट में भी आते हैं. दोनों सब्जेक्ट में गेट में भी आते हैं. इसका मतलब अगर आप गेट लेवल पे जाके आप प्रिपेयर कर रहे होते तो सेमेस्टर ऑलरेडी आपका कवर हो चुका होता है. ओके राइट. तो आपको यही देखना है. फर्स्ट ईयर में क्या करना है, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स कॉमन है. ओके सर. एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जो प्लेसमेंट के टाइम में भी आपको पढ़नी पड़ेगा. बिल्कुल. और एप्टीट्यूड किसी सेमेस्टर में नहीं आता. नहीं आता सर. राइट. और फिर भी आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड ये बताता है कि आपके IQ लेवल है क्या, प्रॉब्लम से जूझने की कैपेबिलिटी क्या है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको किस तरीके से सोचते हो. इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट हर एक कंपनी करवाती है. गेट में भी आता है और हर जगह आपसे पूछा ही जाएगा. तो फर्स्ट ईयर में आप अपने एप्टीट्यूड को अच्छा कर सकते हो. मैथमेटिक्स फंडामेंटल है, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो, सो दैट आपका फंडामेंटल रेडी हो जाएगा. ओके सर. सो गाइस, आई थिंक फॉर द एडवाइस. एंड सर, हाउ इज द एक्सपीरियंस? एक बार प्लीज मेरे साथ कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही. आप थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर फ्रॉम थर्ड ईयर सर. नाउ आई एम थर्ड ईयर. थर्ड ईयर. ओके, तो सही है. फिर तो आपको भी शुरू कर देना चाहिए. ओके सर. थैंक्स सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.